हैप्पी होली दोस्तों। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की होली कैसी रही और आप लोगों ने किस किस तरह से मनाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके ओके। दोस्तों, होली के त्योहार को बसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है और शीत ऋतु का गमन। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस त्योहार की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? इस त्योहार की शुरुआत झांसी के एरच से हुई। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। उनके घर पर प्रहलाद नामक पुत्र ने जन्म लिया। उनका पुत्र विष्णु का परम भक्त था, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद न थी, जिसके कारण राजा ने उसे कई बार मारने की योजनाएं बनाई, लेकिन वह हर बार विफल ही हो जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। ऐसा कहा जाता है कि उसको ब्रह्मा द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह अग्नि में जल नहीं सकती। वरदान के रूप में उसे एक चुनरी प्राप्त हुई, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में भी बैठ जाए तो वो जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की फिर से एक नई योजना बनाई। इस बार उसने होलिका से कहा कि प्रहलाद को लेकर तुम अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन हुआ उसका उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें हमेशा होलिका का ही दहन करना चाहिए या फिर अपने अहंकार का दहन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? जो बुराई हमें हमारे कर्तव्यों से डिगाए और एक नई उड़ान भरने से रोके, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें तुरंत ही उस बुराई का अंत कर देना चाहिए? क्या दोस्तों, आपको नहीं लगता जितनी भी ये कहानियाँ होती हैं, हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं? पर क्या वाकई हम इनसे कुछ सीख पाते हैं या फिर हर बार होलिका और रावण जैसे लोगों का ही दहन करते रह जाते हैं? अगर हम इनसे कुछ भी नहीं सीख पाते, तो फिर इन त्योहारों का भी क्या ही महत्व रह जाता है हमारे जीवन में? अगर इतने शक्तिशाली और बलशाली और धनवान लोगों का भी अंत हो सकता है, अगर वे बुराई की राह पर हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है ना उनके आगे, है ना? तो क्या कहते हो दोस्तों, कर दी जाए एक नई शुरुआत? भाभी झोला बोलो ना, झोला एक झोला करना डांस के बाद, है ना? मम्मी हाँ छोड़ा करने की जगह नहीं है यहाँ। ये है दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा की होली। होलिका दहन के दूसरे दिन होती है रंगों वाली होली। तो दोस्तों, इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और साथ में होली के गीत गाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी लोग गीत गा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है आप लोगों से विदा लेने का और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना और हंसते मुस्कुराते रहना।